हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, कोड है हमारा 3002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अब से पहले मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों क्वेश्चनों को देख सकते हो। साथ में ही आपको थर्ड सेमेस्टर के मुस्लिम लॉ की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट पे ही मिल जाएंगी। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है आज हमारा मान्यता। क्या है? मान्यता। क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस मान्यता शब्द को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि जब हम क्वेश्चन को रीड कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और एक अच्छी कमांड आप क्वेश्चन के ऊपर कर पाओगे। ठीक है, तो पहले मान्यता को समझते हैं। देखो, समझते हैं मान्यता को। देखो यहाँ पे क्या है, ये है राज्य ए। राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, अब से पहले वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, राज्य मतलब देश। अब समझते हैं मान्यता क्या होती है। जैसे ए राज्य है यानी ए देश है, और ये भी ए देश का ही कोई टुकड़ा है, और इस पे किसका अधिकार है? ए का ही अधिकार है, यानी कि ए ही देश है। ठीक है, लेकिन ये टुकड़ा अलग है और ये अलग भाग है। या ऐसे होता है कि ये ए देश है, इसका ये वाला हिस्सा या इसमें से कहीं से भी कोई एक हिस्सा टूटकर एक अलग देश बनता है। क्या बनता है? अलग राज्य, अलग देश बनता है। जैसे भारत को, अब यहां पे भारत ले लो, जैसे ए है, हमें भारत लेते हैं। भारत में से कौन सा देश बना? पाकिस्तान बना, पाक बना। बांग्लादेश बना। इसी प्रकार अफगानिस्तान बना। ठीक है, भारत में से कई देश बने हैं। तो जैसे ये पाक बना है, अफगानिस्तान बना, अब ये बांग्लादेश है। तो जब कोई नया राज्य बनता है तो उसको एक नए राज्य की मान्यता देनी पड़ती है कि ये अब हमारे देश से अलग हुआ है, ये हिस्सा, ये एक नया राष्ट्र है, यानी एक नया देश बना है। तब उसे एक मान्यता की जरूरत पड़ती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तब तक उसे राज्य यानी राष्ट्र नहीं माना जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसे एक सर्टिफिकेट यानी मान्यता कह लो, सर्टिफिकेट मान लो। जैसे हम 10वीं करते हैं, 12वीं, 10th, 12th करते हैं तो एक हमें सर्टिफिकेट मिलता है। उसी प्रकार इन देशों को एक मान्यता दी जाती है। ठीक है, कि एक नया राज्य बना है तो उसको नए राज्य बनने के नाम को, अधिकार को मान्यता कहते हैं। मान्यता किन आधारों पर मिलती है वो पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो थी किसी देश में से हिस्सा कट के बनना। जैसे ये ए है, ए का एक हिस्सा ये भी है, ये कोई दूसरा राज्य था, ए ने इस पे पहले कब्जा करके, पहले कोई अलग राज्य था, इस पे कब्जा कर लिया और अपने देश में इसे मिला लिया। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और समय बदलने के साथ ये देश क्या हो गया? आजाद हो गया। तो अब ये जो देश है दोबारा से अपना अधिकार जमाने के लिए इसे मान्यता की जरूरत होगी। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसे जताना होगा कि मैं एक नया राष्ट्र दोबारा से बन गया हूं, मेरे अंदर वो सारी क्षमता है, योग्यता है जो मुझे एक राज्य कहला सके या एक देश कहला सके, तो उसे कहते हैं मान्यता। जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किसी देश को नागरिकता दी जाती है, किसकी? राष्ट्र की नागरिकता, कि भाई ये सक्षम है हर तरीके से, अब आजाद भी है, इसे एक नया राज्य घोषित कर दो, यानी घोषित करने को मान्यता कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब ज्यादा बात ना करते हुए अपने थ्योरी की तरफ चलेंगे, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर हमें पीडीएफ लेने अनिवार्य हैं या नहीं। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो, आप मेरे साथ जुड़े हो, जैसे जैसे मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, बस ऐसे तैयारी करते रहो, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। साथ में आपकी जो नॉलेज होगी
बहुत अपर लेवल की होने वाली है, ठीक है, सही है। अब बच्चे कह रहे थे सर थ्योरी क्यों जरूरी, भाई एक बात बताओ, मैं ये क्वेश्चन आपको ऐसे थ्योरी में करा रहा हूँ, आप इसे जब उतारोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपके हाथ में होंगे, जैसे जैसे मैं लाइन को पढ़ाता रहूँगा ऐसे आप अपनी लाइन को पढ़ते रहोगे, आपके हाथ में नोट्स होंगे। दूसरा, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, करीब आ रहे हैं, आप इसे लिखोगे या याद करोगे, ठीक है। दूसरी बात, आप इतने बड़े बच्चे हो, आप पिज़्ज़ा बर्गर पेप्सी में अपने पैसे बर्बाद कर देते हो, क्या 500 रुपये के आप नोट्स PDF नहीं खरीद सकते? अगर ये आपके लिए लाभकारी नहीं होते तो मैं बनाता ही क्यों, आपके लिए कहता ही क्यों कि आप इन्हें परचेज करो या लो, ठीक है। तो बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर अनिवार्य हैं, लेकिन भाई हर चीज़ अनिवार्य होती है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इनकी। 500 रुपये मात्र, 499 रुपये। आप अपने 4 से 5% नंबर और बढ़ा सकते हो, ठीक है, आपकी जो क्षमता है उसको और बढ़ा देगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे, फालतू की चीज़ों पे खर्च ना करके अपनी पढ़ाई पे खर्चा करो। ये कोई ज़्यादा महंगे थोड़ी हैं, आप परचेज करो भाई और अपनी तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाई जिसकी कमेंट आई थी वो बुरा ना मानना कि सर इस तरह से कह रहे हैं। भाई हम किताब लेते हैं, हम यूनिक लेते हैं, हम ट्यूशन भी लेते हैं। अब ट्यूशन कहीं लेने जाओगे तो वो 1000-1200 रुपये आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो आप ये सोचना कि हमने ट्यूशन ही ले लिया 500 रुपये का, तो ये आपके फ़ायदेमंद तो होंगे, आपको एक नॉलेज तो मिलेगी। तो भाई जल्दी से जल्दी परचेज करो और अपनी तैयारी करो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा मान्यता। मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तथ्यता एवं विधिता मान्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है, क्वेश्चन टाइप 1 और क्वेश्चन टाइप 2, ठीक है। राज्यों की मान्यता से क्या तात्पर्य है? आप इस मत में कहां तक सहमत हैं कि मान्यता एक विद्यमान तथ्य की घोषणा मात्र है? ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के अर्थ की तरफ, परिभाषा की तरफ। मान्यता की परिभाषा यानी मान्यता का अर्थ, ठीक है। राज्यों की मान्यता एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं। देखो, जब आप PDF परचेज करोगे तो आपको PDF पे इस प्रकार का लोगो मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ जाना मेरे ही नोट्स हैं। अगर कोई इनको अपने हाथ से छाप के और आपको कहीं से PDF मिलता है तो ये समझ लेना वो फेक बना के दे रहा है आपको, ठीक है। तो राज्य की मान्यता एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं कि नवोदित, यानी नवोदित होता है नया नया, ठीक है। आप यूनिक पढ़ोगे, आप बुक पढ़ोगे तो वहां आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। नवोदित यानी नया नया राज्य, राजस्व, राज्य की आय के गुणों से युक्त है। मतलब जो नया राज्य बना है, जो नया राज्य बनने वाला है, वो राजस्व की क्षमताओं से पूर्ण है, ठीक है। वो अपने राजस्व में क्या है, परिपूर्ण है, इसलिए उसे राजनीतिक मान्यता दी जा रही है। दोबारा समझ लो, राज्य की मान्यता एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं, जो दूसरे राज्य हैं, जैसे ये नया राज्य बनने वाला है या ये नया राज्य जैसे बना था और जो अन्य राष्ट्र थे, ठीक है, ऐसे वो यह समझें कि नया नया राज्य राजस्व राज्य की आय के गुणों से युक्त है। मतलब वो अपने देश का खर्चा, अपने अधिकारों को स्वयं चला सकता है, वो इतना संपन्न है, इसलिए उसे राजनीतिक मान्यता दी जा रही है, ठीक है। अब बात आती है परिभाषा पे। ओपेनहेम के अनुसार ये क्या है, एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। जैसे कि अब से पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जब हम कोई परिभाषा करते हैं, क्या करते हैं, परिभाषा, तो हमारे दो से 3 नंबर हमारे परिभाषा पे या 3 से 4 नंबर परिभाषा पे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और जो केस लॉज होते हैं हमारे, उस पे 4 से 5 नंबर हमें एक केस पे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए
आप डेफिनेशन यानी परिभाषा और केसेस यानी केस पे ज़्यादा ध्यान देना, और जो हमारी हेडिंग्स होती हैं, जो अंडरलाइन जो होते हैं हमारे ब्लैक पेन से, उस पे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, समझते हैं। ओपेनहेम के अनुसार यह मान्यता प्रदान करने वाले राज्यों की घोषणा है कि विदेशी समुदाय या सत्ता राजस्व के आवश्यक गुण, सरकार की क्षमता या युद्धग्रस्त राज्य के गुण रखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो नया राज्य बनने वाला है, जिसकी घोषणा होने वाली है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने देश की स्वयं क्या कर सके, रक्षा कर सके। ठीक है, उसका खर्चा उठा सके, इस प्रकार की उसकी क्षमता है, और राष्ट्र स्तर पर वो ये साबित कर सके कि मैं एक नया राज्य घोषित होने के लायक हूं और मैं सब चीज से क्या हूं, संपन्न हूं। ठीक है, तो उसको क्या होगा, राज्य की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, ये है हमारा नंबर 8218074590। आप गूगल पे या फोन पे करके आप हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, और जो हमारे पीडीएफ का प्राइस है वो 499 रुपये है। इसमें आपको थर्ड सेम के 5 एक्ट मिलेंगे, है ना, 5 एक्ट। अगर किसी की बैक आई हुई है और वो एक एक्ट परचेज करना चाहता है तो उसके लिए 199 का आपको पेमेंट करना होगा, और इतना खर्चा तुम आराम से अपने डेली में कर देते होगे। अगर आप पढ़ाई पे करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। कुछ बच्चे होते हैं मेहनती टाइप के, हम तो अपने हैंड राइटिंग से उतारेंगे, वीडियो देख देख के आप उतार लोगे, लेकिन एक समस्या है, टाइम कम है, और अगर आप इसमें ज़्यादा वेस्ट करोगे, आप वीडियो देखते रहो और आपके पास नोट्स रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मान्यता प्रदान की शर्तें। नए राज्य में राजतत्व के संपूर्ण लक्षण होने चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया था कि एक कोई नया राज्य है, उसके अंदर सारे गुण हैं कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो राजस्व यानी अपने खर्चे करने के, अपनी सुरक्षा करने के, और यह साबित करने के कि हम एक सक्षम राज्य बनने लायक हैं। ठीक है, तो नए राज्य में राज्य तत्व के संपूर्ण लक्षण होने चाहिए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों को वहन कर सके। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अधिकार होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनको वो निभा सके और उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके, उनमें वो भाग ले सके। ठीक है, मान्यता के निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति। मान्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले आपको बताया है, ये कह रहे हैं कि आपको मान्यता कब प्रदान की जाएगी। मान्यता प्रदान करने के कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण देखते हैं। सबसे पहले एक स्थायी जन समूह होना चाहिए। स्थायी मतलब अब हमने ये, इन्होंने क्या करा है, ये एक नया राष्ट्र बना दिया, ये एक भूमि का टुकड़ा है कि हम एक नया राज्य बनाएंगे, लेकिन इनके पास जनसंख्या ही नहीं है। क्या नहीं है, जनसंख्या या जन समुदाय नहीं है जो इस देश में रहना चाहे, तो कहां से देश बनेगा। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, पीपल्स होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगी, पहले चरण को पार कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक खुद की जनसंख्या होनी चाहिए, खुद के नागरिक होने चाहिए जो उस राज्य को सपोर्ट करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक सुरक्षित क्षेत्र। अब ये नहीं है कि मतलब हमारे पास कोई देश है नहीं और हमारे पास कोई भूमि का टुकड़ा है नहीं, यानी कोई भूमि है नहीं, क्षेत्र है नहीं, और हम पहले से घोषणा करवा लें कि हम कुछ जनसंख्या हमारे पास है, हमें पहले घोषणा कर दो, हम कहीं कब्जा करके वहां पे अपना देश बना देंगे। ऐसा नहीं, पहले उन पे क्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। दूसरी क्या है, एक क्षेत्र, सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए। एक सरकार होनी चाहिए जो उस देश को, उस जनसंख्या को कंट्रोल कर सके। चौथे नंबर पे
सरकार में अन्य राज्यों से संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। सपोज करो ये एक राज्य घोषित कर दिया और इनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात कर सकें या दूसरे राज्य से बात कर सकें, असभ्य हैं या वो एक दूसरे के सम्मान करना नहीं जानते या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई पार्टिसिपेट करना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उनमें ये सभी गुण होने चाहिए और एक सरकार हो जो उन सबको चला सके, ठीक है। आगे समझते हैं। मान्यता के निम्नलिखित दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? दो प्रमुख सिद्धांत हैं। नंबर 1 है निर्णयात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक एंजिलाटी और तथा ओपेनहेम है। देखो इन चीजों को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी वाले पेपर में। जैसे निर्णयात्मक सिद्धांत है और इसके समर्थक कौन है? एंजिलाटी और ओपेनहेम। जब इस प्रकार से इन्हें हेड मतलब ब्लैक पेन से लिखोगे तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और ये सीधा जब एग्जामिनर चेक करता है तो डायरेक्ट उसकी नज़र पड़ती है और वो समझता है कि हाँ बहुत अच्छा लिखा है। तो इस प्रकार नाम लिखना और उसे ब्लैक पेन से भी लिखना, ठीक है। एंजिलाटी तथा ओपेनहेम इसके क्या थे? समर्थक। अब इसी के अंदर ये क्या है? निर्णयात्मक सिद्धांत है। निर्णयात्मक सिद्धांत के जो समर्थक थे एंजिलाटी और ओपेनहेम है, लेकिन इसके अंदर एक राइटर है, उन्होंने परिभाषा दी है हीगेल के अनुसार। हीगल के अनुसार कहीं कहीं ये आपको हेगल लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? हेगल, ठीक है। किसी भी राज्य का अस्तित्व और आरंभ तब ही होता है जब वह स्थायित राज्यों से मान्यता प्राप्त कर लेता है। ये पे है, ठीक है। जब वह स्थापित राज्यों से मान्यता प्राप्त कर लेता है, उससे पहले नहीं। हीगल कह रहे हैं अगर कोई नया राज्य बनता है तो उसे सबसे पहले यह जरूरी है जो पहले से राष्ट्र बने हुए हैं उनसे मान्यता प्राप्त करे, तभी वो राज्य बन पाएगा, राज्य की घोषणा हो पाएगी, उससे पहले नहीं, ठीक है। अगर कोई राज्य बनने वाला है तो जो पहले राज्य बने हुए हैं उनके द्वारा घोषणा होनी चाहिए, तब वो राज्य बनेगा। आलोचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। आलोचना, यह सिद्धांत उस अवस्था में लागू होना कठिन हो जाता है जहां किसी नए राज्य को कुछ मान्यता प्रदान कर देते हैं और कुछ नहीं। अब जैसे कि इन्होंने बोला है कि जब वह स्थापित राज्यों से मान्यता प्राप्त कर लेता है तब वह राज्य कहलाता है। अब जैसे एक राज्य बना, 5 देशों ने तो इसे मान्यता दे दी और 5 ने इसे देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो इस स्थिति में क्या करा जाएगा? तो ये क्या है? आलोचना, कि भाई ये थोड़ी है कि संपूर्ण राष्ट्र है जितने भी इस ब्रह्मांड में है या पूरे दुनिया में है सब थोड़ी मानेंगे, सब थोड़ी मान्यता देंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो इससे ईर्ष्या करते हो, तो इस प्रकार तो ये सिद्ध नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं यह सिद्धांत उस अवस्था में लागू होना कठिन हो जाता है जहां किसी नए राज्य को कुछ मान्यता प्रदान कर देते हैं और कुछ नहीं। जैसे लाल चीन, अमेरिका व पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। जब लाल चीन यानी चीन बना था, लाल चीन, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। जब बांग्लादेश बना तो भारत व कुछ अन्य देशों ने मान्यता दी। जब बांग्लादेश बना तो भारत ने मान्यता दे दी थी, लेकिन पश्चिमी लंबे समय तक मान्यता नहीं दी। पश्चिमी देशों ने, यहां पे लिख लो देशों, लेकिन पश्चिमी देशों ने लंबे समय तक मान्यता नहीं दी थी। जब बांग्लादेश बना था तो पश्चिमी जो देश थे उन्होंने बोला था कि हम बांग्लादेश को देश अभी नहीं मानते हैं। बहुत लंबे समय के बाद ये घोषणा करी कि हाँ उसे हम देश मानते हैं। अब ये बात आती है घोषणा की। अब जैसे ये हमारा भारत था, भारत में से बांग्लादेश बना, पश्चिमी देशों ने इसे मान्यता नहीं दी या कोई अन्य राष्ट्र है उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। अगर ये इस जैसे ये ए है, ये बी है,
अब ये किसी अन्य राष्ट्र से व्यापार करेगा तो अन्य राष्ट्र इस पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसे जब तक खुद मान्यता नहीं देंगे, जैसे सी है, डी है, अब ये इनसे व्यापार करने के लिए गया, कोई सामान लेने गया, तो ये इसको ए ही मानेंगे जब तक ये इसे मान्यता नहीं देंगे। तो इसलिए जरूरी होता है कि भाई अब हम उस देश के हिस्सा नहीं है, उस देश का हिस्सा नहीं है, हम अलग बन गए हैं, आप हमें नया देश स्वीकार कर लो, हमें मान्यता दे दो, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार करेंगे। तो यह साबित हो जाएगा कि अब ये ए का हिस्सा नहीं है, ये इसका एक अलग घर है, अलग देश है, ये अपने स्तर से हमसे व्यापार करेगा। अगर व्यापार में कोई उलटफेर होता है तो हम ए से जाके नहीं कहेंगे, हम सीधे इसी से बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मान्यता की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। पहला हो गया हमारा निर्णयात्मक सिद्धांत, दूसरा हो गया घोषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। इसके समर्थक फिशर, पिट, कावेट और विलियम हैं, ठीक है। जब कोई समुदाय राज्य बनने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राज्य बन जाता है। ये कह रहे हैं जब कोई राष्ट्र उन सभी नियमों को उन सभी आधारों को पूर्ण कर लेता है जो एक राज्य बनने के लिए उपयोगी होते हैं, तो वो एक राज्य की गिनती में आ जाता है। जैसे कि एक जनसंख्या का होना, एक निश्चित क्षेत्र का होना, एक निश्चित सरकार का होना, सही है, और एक राज्य अन्य राष्ट्र से बात करने की उसमें क्षमता होना, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर योग्यता है तो वह राज्य बन जाता है। जिसका अस्तित्व पृथक और स्वतंत्र होता है, यानी वो स्वयं स्वतंत्र होता है, जैसे कि ए से कटकर बी बना, तो ये अब क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ये ए के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। अब इस पे कोई आक्रमण करे या इससे कोई हानि हो, लाभ हो, जिस प्रकार दो भाई अलग अलग हो जाते हैं और उनके अपने अपने खर्चे पानी हो जाते हैं, वो उस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार ये इसका जो भी होगा खर्चा, पानी, हानि, लाभ, ये स्वयं देखेगा, इस पे कोई जोर दबाव नहीं होगा, ठीक है। जिसका अस्तित्व पृथक और स्वतंत्र होता है, और ये अलग होने के बाद इस ए का इस पर कोई दबाव नहीं रहेगा कि अब तू हमारे देश में से कट के बनाया तो हम अब तेरे पे अधिकार जमाएंगे, नहीं, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तथा उसकी मान्यता की अभिस्वीकृति मात्र औपचारिक होती है। अतः मान्यता केवल पूर्व स्थिर राज्य के व्यक्ति की घोषणा मात्र है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब कोई राष्ट्र अलग हो ही गया है और जिससे अलग हुआ है उसने भी उसे अलग कर दिया है, उसको अलग भाग दे दिया है, तो वो तो राज्य तो बन ही गया है, लेकिन अब क्या है, घोषणा मात्र है, घोषणा करनी बाकी रह गई है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कि वो एक नया राज्य बन गया है। वैसे तो क्या है, वो अलग हो गया है। जैसे एक घर है, दो भाई हैं, अलग अलग हो गए, दरवाजा एक ही है और दो चूल्हे चल रहे हैं घर में, एक इधर एक इधर, दीवार भी लग गई है, लेकिन अब बाहर के रिश्तेदार आएंगे तो उनको पिताजी के जरिए से पता चलेगा कि भाई दोनों भाई अलग अलग हो गए। अब वो कह रहा है कि भाई आप क्या बता रहे हो, हमें तो पहले से ही दिख रहा है, इसका अलग चूल्हा चल रहा है, इसका अलग चूल्हा चल रहा है, तो ये तो न्यारे अपने आप ही हैं। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जब कोई राष्ट्र अलग हो ही गया है तो उसे मान्यता देना ही क्या बाकी है, वो तो दुनिया को दिख रहा है कि वो अलग हो गया है। घोषणा क्या है, एक नाम बाकी है कि भाई घोषणा कर दो वो अलग हो गया है, ठीक है। तो क्या है, घोषणा मात्र बाकी है, ठीक है। मान्यता व्यक्ति को जन्म नहीं देती अपितु घोषणा करती है। ये कह रहे हैं घोषणा व्यक्ति को जन्म नहीं देती, यानी व्यक्तित्व मान लो, व्यक्ति मान लो, यानी राज्य या देश को जन्म नहीं देती है, किन अपितु घोषणा करती है। जैसे ये कह रहे हैं, अब सपोज करो अन्य देशों ने इसे मान्यता नहीं दी कि हम आपको मान्यता नहीं दे रहे, तो क्या ये देश जो पृथ्वी से गायब हो जाएगा? क्या यहाँ के लोग सब मर जाएंगे? क्या ये जीवन जिएंगे? नहीं नहीं, बस क्या है, ये इन्होंने तो निर्णय कर लिया कि हम अलग देश बनाएंगे, बस एक टैग बाकी रह गया है कि भाई ये एक नया राज्य है। राज्य तो बन गया है,
एक घोषणा मात्र क्या है, बाकी रह गई है कि हम वो एक नया राष्ट्र बन गया है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं मान्यता व्यक्तित्व को यानी राज्य को जन्म नहीं देती अपितु घोषणा करती है। ठीक है। ब्रायरले के अनुसार किसी नए राज्य को मान्यता प्रदान करना निर्णयात्मक नहीं बल्कि घोषणात्मक है। ठीक है। इसके द्वारा राज्य में राष्ट्रत्व के गुण नहीं होते। ठीक है। अब इसकी आलोचना होती है, ये क्या कह रहे हैं कि जो निर्णयात्मक नहीं बल्कि घोषणात्मक है, इसकी आलोचना हुई। घोषणात्मक सिद्धांत की विधिवेत्ताओं ने कड़ी आलोचना की है। ठीक है। आलोचकों का कहना है कि मान्यता का सिद्धांत केवल घोषणात्मक कार्य नहीं है। यह बात दूसरी है कि अधिकतर राज्य मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत को ही मान्यता देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो घोषणात्मक सिद्धांत की क्या हुई, आलोचना हुई। उन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ, अब ये दो भाई हैं, न्यारे हो गए हैं, अब इनको घोषणात्मक, आप कह रहे हो कि बस घोषणा बाकी रह गई है, क्या पता इनको आपस में संधि हो जाए या ये हो जाए कि ये एक दूसरे राष्ट्र से उस मित्र भावना के साथ अलग हो रहे हों, या ये राष्ट्र इस पे आक्रमण कर दे दोबारा से, भाई तुम्हारा राज्य बन गया है और हम आक्रमण कर रहे हैं, या इनके बीच अभी कोई विवाद आपस में चल रहा है, तो हम अभी निर्णायक घोषणा नहीं करेंगे। तो इसकी क्या करी है, आलोचना करी है। ठीक है। आगे चलते हैं। जब किसी राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है तो यह एक घोषणात्मक कार्य होता है, किंतु मान्यता प्रदान करने के पश्चात उनके कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जिन्हें निर्णयात्मक प्रकृति कहा जाता है। ठीक है। अब ये अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, अपना खर्चा खुद नहीं चला सकते, या ईर्ष्यावश ये अलग हो गए हैं, या यहाँ पे कोई आक्रमणकारियों ने ऐसा कब्जा कर लिया और वो उसे अलग करके अपना अधिकार जता रहे हैं, तो उस प्रकार में निर्णयात्मक घोषणा नहीं की जा सकती है। जैसे ये देश है कोई, इस पे किसी ने हमला करा, ए पे बी ने क्या करा, हमला करा और इतने हिस्से पे कब्जा कर लिया, तो अब इसको मान्यता थोड़ी दे दी जाएगी कि भाई ये सक्षम है और इसके अधिकार में जो भूमि आई तो वो यहां पे भी सक्षम हो गया, लेकिन उसे क्या है, घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये ए का हिस्सा है। जब तक ये पूर्ण निर्णय नहीं हो जाएगा ए के द्वारा भी कि हाँ ये हिस्सा उसे दे दिया गया है या हम इसे लेंगे, तब तक उसे निर्णायक घोषणा नहीं की जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। मान्यता के प्रकार निम्नलिखित दो होते हैं। नंबर, तथ्यता मान्यता। प्रोफेसर ओपेनहेम के अनुसार तथ्यता मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। देखो, तथ्यता मान्यता कब प्रदान की जाती है, जब वह वास्तव में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, बी ने ए पे आक्रमण करा और उसके कुछ हिस्से को घेर लिया, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो जो कहे, मतलब उससे ये बी जो कहलवाए कि हमें एक नए राष्ट्र घोषित करो, तो यह मुमकिन नहीं है। तो ए इस पे भी आक्रमण करेगा या इस पे आक्रमण करे या इसे इससे छुटाए, तभी तो कुछ संभव होगा। ठीक है। ये क्या कह रहा है, जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है तथा एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है, किंतु उससे अभी आवश्यक स्थायित्व नहीं आया है, और मान्यता के गुण जैसे अंतरराष्ट्रीय विधि के दायित्वों को निभाना। ठीक है। ये कह रहे हैं, ये तो चलो थी युद्ध की बात, अगर कोई अलग राज्य बनता है उसको अलग देश, अलग राज्य तभी बनाया जाएगा जब उसमें संपूर्ण लक्षण होंगे, संपूर्ण गुण होंगे। अब वो संपूर्ण लक्षण और संपूर्ण गुण कौन से हैं, अब से पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है। जैसे अंतरराष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने की इच्छा एवं सामर्थ्य की कमी होती है। उदाहरण, रूस की सरकार को, यहां पे क्या कह रहा है,
रूस की सरकार को अमेरिका तथा अन्य देशों ने कई वर्षों तक कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की थी। ठीक है, रूस को अमेरिका व अन्य देशों ने कई वर्षों तक कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा होता है विधिता मान्यता। देखो मान्यता कितने प्रकार की होती है, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। मान्यता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा ये 5 नंबर में भी आ सकता है, विधिता मान्यता के बारे में बताइए, तथ्यता मान्यता के बारे में आप बताइए। ठीक है, और इसी प्रकार आ जाता है निर्णयात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, घोषणात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विधिता मान्यता। कानूनी मान्यता एक स्थायी मान्यता होती है। कानूनी मान्यता एक स्थायी मान्यता होती है। स्थायी का मतलब होता है जैसे हमने कोई किसी को चीज दी और चीज देने के बाद हम उसे वापस नहीं मान लें, जैसे दान। एक बार हमने किसी को दान कर दिया तो हम उस चीज को कभी वापस नहीं मांग सकते हैं, तो वो क्या हो गया? दान। तो वो दान क्या हो गया? स्थायी हो गया। या हमने किसी के नाम प्रॉपर्टी बेच दी तो वो क्या हो गया? स्थायी हो गया। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कानूनी मान्यता जो घोषणा होती है, मान्यता का अर्थ आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी घोषणा करना। कानूनी मान्यता एक स्थायी मान्यता होती है और एक बार दिए जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। अब जैसे हमने किसी राष्ट्र ने अलग राष्ट्र बनने के लिए घोषणा करी, भाई वो तो अपने आप में राष्ट्र ही समझेगा कि भाई हम राष्ट्र बन गए हैं, हमें घोषणा मान्यता दे दीजिए। अब अगर किसी अन्य राष्ट्र ने उसे जो राष्ट्र की मान्यता देते हैं, उन राष्ट्रों ने अगर उसे राज्य की मान्यता एक बार दे दी तो उसे दोबारा से हटाया नहीं जा सकता। वो एक बार अगर घोषणा कर दी तो वो क्या होगी? स्थायी होगी। और वो कैसी मान्यता होगी? विधिता, यानी कानूनी मान्यता। किसी नए राज्य को विधिता मान्यता तभी दी जाती है जबकि उस राज्य ने मान्यता प्राप्त करने से संबंधित सभी औपचारिकताओं का मतलब है सभी वो गुण, सभी लक्षण जो एक राष्ट्र बनने के लिए होते हैं पूरी कर ली है तथा वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करने की योग्यता, व्यापार करने की योग्यता, या उनको दिखाए कि हम सक्षम हैं, इस प्रकार की सभी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। और यह विधिता मान्यता यानी कानूनी मान्यता अगर एक बार किसी राष्ट्र को दे दी जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं की जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तथ्यता और विधिता। यह रही तथ्यता और विधिता मान्यता में निम्नलिखित अंतर। क्वेश्चन आता है तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में अंतर बताइए। तथ्यता मान्यता और विधिता मान्यता में क्या अंतर है, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से 10 नंबर में और 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सबसे नंबर पहला पॉइंट है तथ्य, यहां पे ता कर लो। ठीक है, तथ्यता की मान्यता अंतरिम, अस्थायी तथा कुछ विशेष शर्तों पर आधारित होती है। ठीक है, जो तथ्यता मान्यता होती है वो अस्थायी होती है। अगर एक बार मान्यता दे दी, घोषणा करती, तो उसे बदला भी जा सकता है। जबकि विधिता मान्यता पूर्ण रूप से अंतिम तथा शर्तहीन होती है, इसमें कोई शर्त नहीं होती है और एक बार दे देने के बाद उसे वापस नहीं हटाया जा सकता। लेकिन तथ्यता मान्यता को क्या है, एक बार देने के बाद भी हटाया जा सकता है, लेकिन विधिता मान्यता में उसे हटाया नहीं जा सकता। दूसरा, तथ्य मान्यता अस्थायी होती है अतः वापस ली जा सकती है। ठीक है, विधि मान्यता यानी विधिता मान्यता यानी कानूनी मान्यता अंतिम होने के कारण वापस नहीं ली जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं।
तथ्य की मान्यता राजनयिक या कूटनीतिक संबंधों को औपचारिक रूप से स्थापित नहीं करती। मतलब ये अपने आप को एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं करती है, जबकि कानूनी मान्यता द्वारा कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जब कानूनी जो मान्यता होती है उसमें कूटनीतिक के अंतरराष्ट्रीय लेवल के सारे गुण होते हैं और वो अपने आप को स्थापित करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो विधिता मान्यता का जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे और बताओगे इस प्रकार से तैयारी हम कर रहे हैं और आप भी वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अपने दोस्तों में बताइए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई सब्सक्राइब बहुत कम कर पा रहे हो, मैं देखता हूँ जैसे 100 बच्चे देखेंगे तो बस 4 या 5 बच्चे ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं भाई, आपका ही तो भला हो रहा है। आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा। दूसरी बात, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनके हाथ में, सभी के हाथ में नोट्स होने चाहिए। जब आपके हाथ में नोट्स होंगे, जैसे हम पढ़ते हैं और हमारे हाथ में किताब होती है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। नोट्स ले लो जिससे आप बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे और आपका समय भी बचेगा। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।